मैजिकल ब्रिक्स स्कूल बस। बिलासपुर नाम के गांव में सूरज नाम का आदमी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी चांदनी उसे कहती है, सुनिए, ऐसे कब तक हम गरीबी की जिंदगी जीते रहेंगे? आप कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? चांदनी, तुम देख तो रही हो ना, मैं हर दिन नौकरी की तलाश में घूमता ही रहता हूँ कि कोई ना कोई छोटी सी नौकरी तो मिल ही जाएगी। मेरी पूरी चिंता हमारे बच्चे को लेकर है। मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं वो हमारी तरह अनपढ़ और गंवार न रह जाए। हाँ चांदनी, मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। हमारा इकलौता बेटा है, हम इसे भी ठीक तरह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से वो दोनों उदास होते हैं। अगले दिन सूरज का बेटा एक खिलौने से खेल रहा था। वो ब्रिक से डिजाइन किया गया था, दिखने में एकदम नया लग रहा था। सूरज को उसे देखते ही एक उपाय आता है। वो भी वैसा ही एक व्हीकल बनाना चाहता था, पर घर की हालत को देखकर वो उदास हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, हे भगवान, मेरी मदद कर। अब आत्महत्या के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसके ऐसा सोचते ही एक देवी वहां पर प्रकट होती है और वो कहती है, देखो, मैं तुम्हारी हालत को जानती हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, जिससे तुम अपनी जिंदगी खुशी से गुजार पाओगे। ऐसा कहकर देवी सूरज के बेटे के पास जो ब्रिक्स के मॉडल में खिलौना रहता है, उसे एक बड़ी सी स्कूल बस में बदल देती है। उसे देखकर सूरज बहुत खुश हो जाता है और वो देवी से कहता है, धन्यवाद माते, मनुष्यों की परेशानियों को समझकर उनकी सहायता करने वाली बहुत महान देवी हो तुम। तुम्हारी इस सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सूरज, तुम बाहर किसी से भी ये मत कहना कि ये मैंने तुम्हें दी है। अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि ये तुमने खुद बनाया है। ठीक है माते। सूरज ऐसा कह ही रहा था कि वहां उसकी पत्नी चांदनी आती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। चांदनी के ऐसा कहते ही सूरज कहता है, देवी माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और मुझे इसे वरदान में दिया है। इस बस को मैं स्कूल में चलाकर बच्चों को घर लाने ले जाने का इस्तेमाल करूंगा और साथ में हमारे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ पाएंगे। ऐसा कहकर सूरज अपने बच्चे को लेकर बस में जाता है। गांव के लोग चौराहे पर बैठकर सूरज के बस को देखकर कहते हैं, अरे ये क्या सूरज, ये तो मोबाइल हाउस लग रहा है। पत्नी और बच्चे को लेकर इसी में रह रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये मोबाइल हाउस नहीं है, ये स्कूल बस है। मैंने ही बनाया है इसे। कैसी है? अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बिना काम का नाई चला बिल्ली का सिर मुड़ने। बिना काम के बैठने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम करते रहो। क्या मतलब है आपका कि ये किसी काम का नहीं है? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस बस को देखकर स्कूल वाले क्या कहेंगे। क्या चाचा जी, मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं और आपसे भी उम्मीद ही रखी थी कि आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे। अरे सूरज, आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है। अच्छी बातें करने वाले भी कम हो गए हैं। पता नहीं चाचा जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे छोड़कर सब लोग बहुत होशियारी से बात कर रहे हैं। चलो छोड़ो, मुझे देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। सूरज अपने बेटे को लेकर स्कूल जाता है। वहाँ वो स्कूल के प्रिंसिपल राठौड़ से बात करता है। नमस्ते सर, मेरा नाम सूरज है। मैंने स्कूल के बच्चों के लिए एक नई बस बनाई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो जरूर पसंद आएगी। आपको बस पसंद आ गई तो मैं कल से बच्चों को इसी बस में स्कूल ले आऊंगा। बस तो एकदम नई लग रही है। आज तक किसी ने भी ऐसा व्हीकल नहीं बनाया। मैंने तो ऐसी बस देखी भी नहीं है। ठीक है, कल से इस बस में बच्चों को स्कूल ले आइए और साथ ही साथ मेरे बच्चों को भी आप बिना बोले स्कूल लेते आइए। सर, मेरी एक छोटी सी इल्तजा है। ये मेरा बेटा है, ये भी कल से इसी बस में आपकी स्कूल को आएगा और थोड़ा बहुत पढ़ लेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह अनपढ़ और गंवार बनकर रहे। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है? पढ़ना लिखना तो हर बच्चे का हक है।
तुम बिना हिचकिचाहट अपने बच्चे को स्कूल भेजो। ये सुनकर सूरज खुश हो जाता है। उस दिन से सूरज अपने बच्चे के साथ दूसरे बच्चों को भी उसी बस से स्कूल में लेकर आता है। एक दिन जिन लोगों ने सूरज का मजाक उड़ाया वो फिर से सूरज के सामने आते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, अरे वाह सूरज, आखिरकार तुमने कर दिखाया, तुम तो जीत गए। अरे इसमें क्या है चाचा जी, हम जो समझते हैं अगर उसमें जीत गए तो खुशी, अगर हार गए तो उसे एक सबक समझकर आगे बढ़ना चाहिए। यही सुनकर दूसरा आदमी कहता है, हाँ तुमने जो समझा वो कर दिखाया। इस तरह सूरज उस बस से आ रहे पैसों से अपनी बीवी और बच्चे के साथ साथ खुशी से रहने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।